देखिए क्लियरली देख पा रहे होगे कि एसएमडी को हमने देखिए खोल दिया, तो खोलते ही देखिए आप ये एसएमडी का जो पीसीबी का क्वालिटी है आप देख पा रहे होगे कि कितना ज़्यादा सही है और 100% हमारा ओरिजिनल है। हाय गाइस, माय नेम इज़ फयाज़, एफडी मोबाइल्स में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आ गए हैं जो कि इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, जो भी प्रोफेशनल वर्क करते हैं उनके लिए। तो ये एक विक की ओर से आता है जो कि एसएमडी है, उसका मॉडल नंबर है 857DW+। तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और आपने इसका काफ़ी अनबॉक्सिंग का वीडियो देखा होगा। तो आज हम इस वीडियो में इसका अनबॉक्सिंग करेंगे और उसका टेयर डाउन भी करेंगे कि 100% हम कैसे चेक करेंगे कि ओरिजिनल है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम जूम कर देते हैं। तो यहाँ पे बॉक्स पे देखिए 100% ओरिजिनल क्यूआर कोड, फिर उसका जो डिटेल है 220 वॉट पे ये काम करता है और उसका मॉडल नंबर दोनों लिखा हुआ है। फिर बाद में हम साइड बाय साइड देखते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्विक 857DW+। और तो कुछ भी नहीं है, सिंपल सा ही पैकेजिंग है, तो बिल्कुल प्लेन है। तो चलिए इसे हम फटाफट से अब अनबॉक्सिंग करते हैं। तो बॉक्स को खोलते ही देखिए इसका क्विक स्टार्ट गाइड दिया हुआ है, एक बुकलेट दिया हुआ है जो कि उसमें सब कुछ चाइनीज़ में मक्खी मच्छर में सब कुछ लिखा हुआ है। तो उसके अंदर इंग्लिश भी दिया हुआ है, तो इसका सब कुछ गाइडलाइन दिया हुआ है कि इसको किस तरीके से जब भी आपका हैंडल बिगड़ जाए तो आपको इजीली चेंज कैसे कर पाओगे। फिर बाद में आप देखिए इसके साथ एक्स्ट्रा नोज़ल दी हुई है, वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। और अच्छी तरीके से ये फॉर्म में पैक्ड है, तो ट्रांसपोर्टेशन में आपका जो एसएमडी है उसमें कोई भी दिक्कत होगी नहीं। तो ये देखिए हमारा कॉर्ड भी बहुत सही तरीके से पैकिंग में है, तो वो तो देख लेते हैं। फिर बाद में हम बैक साइड देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए क्लियरली लिखा हुआ है क्विक का जो 857DW+। फिर बाद में ये क्यूआर कोड दिया हुआ है, यहाँ पे भी आप स्कैन करके आप मालूम इजीली कर पाओगे कि ओरिजिनल है कि नहीं। फिर यहाँ पे देखिए मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हुई है चाइनीज़ में जो कि लिखी हुई है। और यहाँ पे देखिए 3 एम्पियर का फ्यूज़ दिया हुआ है। तो जब भी आपका एसएमडी ख़राब हो तो आप पहले इस फ्यूज़ को चेंज कर कर चेक करें। फिर बाद में देखिए इसका पावर कोड जो है पावर सप्लाई का वो इनबिल्ट है, उससे कोई भी अटैचमेंट दिया हुआ नहीं है। तो चलिए इसे आप पावर कोड को हम फटाफट से अब निकाल लेते हैं। तो ये देखिए हमारा फटाफट से पावर कोड निकल चुका है। और फिर बाद में इसका जो आगे का जो नोज़ल है उसे हम निकाल लेते हैं। तो ये भी इनबिल्ट है, कोई भी इसको एक्स्ट्रा अटैच करने का नहीं है, वो पहले से ही इनबिल्ट आता है। तो इसके अंदर पंप मैकेनिज़्म होता है। तो चलिए इसे भी हम फटाफट से निकाल लेते हैं। तो निकलते ही देखिए इसका जो हैंडल का जो ग्रिप है और इसका जो क्वालिटी है वो कितना ज़्यादा सही है, आपको वीडियो में ही लग रहा है। और ये जो कि देखिए स्ट्रेट एयर निकालता है, ये हमारा शूटर है। और उसके बाद में उसका बड़ा भाई आता है 2008, उसका भी हम वीडियो जल्द लेकर आएंगे अनबॉक्सिंग का। और फिर बाद में दोनों का कंपैरिजन वीडियो भी लेकर आएंगे हमारे चैनल पर। तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें। तो ये देखिए इसके साइड में 2 स्क्रू दिए हुए हैं, जिससे हमारा जो हैंडल है उसका स्टैंड यहाँ पर लग जाएगा। आप दोनों साइड चाहो तो लगा सकते हो, पर हम इधर साइड लगा रहे हैं। तो चलिए इस स्टैंड को हम फटाफट से फिट कर लेते हैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से। तो ये जो हमारा जो स्टैंड दिया हुआ है ये ऑटो कट सपोर्ट करता है, ये जो हमारा एसएमडी है वो ऑटो कट सपोर्ट करता है। तो ये जो हमारा हैंडल है देखिए अच्छी तरीके से ग्रिप दिया हुआ है, वो हमारा बैठ चुका है। फिर बाद में हम देख लेते हैं, ये देखिए 100% ओरिजिनल क्विक का क्यूआर कोड दिया हुआ है, जिसे आप यहाँ पे जो स्क्रैच है उसको पूरा आप स्क्रैच कर लेना। फिर बाद में आपका जो क्यूआर कोड होगा उसको आप स्कैन करके आपको आसानी से मालूम पड़ जाएगा कि ओरिजिनल है या नहीं। फिर बाद में देखिए इसका जो डायल है वो एनालॉग है, कोई भी डिजिटल नहीं है, डिजिटल ओनली फॉर एक स्क्रीन दी हुई है। तो इसके देखिए डायल जो है वो एकदम स्मूथ है, और आप जब भी लोगे तो आपको मालूम पड़ ही जाएगा कि ओरिजिनल और कॉपी में क्या डिफरेंट रहता है। और उसका जो हैंडल का क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा सही रहता है, और जो कॉपी होगा उसका वेट कम होगा। और ये हमारा हैंडल है थोड़ा सा हैवी है, और आप पकड़ोगे तो आपको उसका जो क्वालिटी है और उसका जो ग्रिप है वो दोनों समझ में आ जाएगा। फिर बाद में चलिए आपने हैंडल तो देखा ही होगा, तो हम उसको अब अंदर से देख लेते हैं उसका जो पीसीबी मैकेनिज्म कैसा दिया हुआ होता है। तो 4 स्क्रू दोनों साइड से है, तो चलिए इसे फटाफट से हम निकाल देते हैं। चलिए तो हमने ये देखिए दोनों ही साइड से हमारा जो स्क्रू है वो निकल चुके हैं। और ये देखिए हमारा जैसे ही मैं एसएमडी को ओपन करूँगा तो ये इजी है। जब भी आपने एसएमडी लिया हो तो आप एक बार चेक करो कि आपको जो आपके टूल्स के बायर ने आपको कॉपी तो नहीं दे दिया है।
तो ये देखिए हमारा परफेक्टली देखिए निकल चुका है एसएमडी। तो ये देखिए हमारा जो एसएमडी का जो है पैनल वो अच्छी तरीके से देखिए निकल चुका है, कहीं से भी कुछ डैमेज नहीं हुआ है, वायर वायर कुछ भी नहीं। तो आप निकलते ही देख पा रहे होगे कि जो हमारा पीसीबी है उसका क्वालिटी कितना ज़्यादा सही है। तो जब भी आप कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट लो तो ये जो हमारा एसएमडी है वो तकरीबन 5700 रुपीज़ का आता है। तो आप जब भी लो तो आप ये चीज़ ज़रूर चेक करें, क्योंकि हमारा जो पीसीबी का 100% ओरिजिनल होगा तो ये ही ग्रीन टाइप में ही इसका पीसीबी आएगा। और इसका वायरिंग देख पा रहे होगे, इसके अंदर छोटे छोटे हीट सिंक दिए हुए हैं, फिर आईसी दिए हुई है। तो आप निकालते ही आपको क्वालिटी भी समझ में आ जाएगी कि जो ओरिजिनल होगा वो किस तरीके से आएगा, आप वीडियो में क्लियरली देख पा रहे हो। और फिर बाद में ये देखिए पंप, जो कि बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का इसके अंदर पंप आता है। कॉपी वाले में आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे कि इस तरीके से आता है, और ये ओरिजिनल में। फिर बाद में देखिए 220 वोट का इसके अंदर ट्रांसफॉर्मर दिया हुआ होता है। तो आप ये देखिए क्लियरली देख पा रहे होगे कि ट्रांसफॉर्मर भी दिया हुआ होता है। फिर बाद में 3 एम्पियर का फ्यूज़ दिया हुआ होता है। तो जब भी आपका एसएमडी वगैरह ख़राब हो तो पहले आप फ्यूज़ चेक करें, तो आपका इजीली एसएमडी वर्क होना शुरू हो जाएगा। तो आप एक बारी वापस से देख लीजिए कि इसका जो पाइप है पूरा जा रहा है, हमारा जो पंप है इसके अंदर फैन मैकेनिज्म नहीं है, उसके अंदर ऑटो पंप दिया हुआ है। तो चलिए इसे हम वापस से फिट कर देते हैं और फिर बाद में इसको हम चालू कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा ऑटो कट, जो जिसे मालूम नहीं है, तो ऑटो कट क्या होता है कि हैंडल जैसे ही हम स्टैंड पर रखेंगे तो अपने आप ही जो उसका टेम्परेचर है वो डाउन हो जाएगा। तो ये देखिए जैसे मैं हैंडल उठा रहा हूँ तो ये देखिए वापस से उसका जो टेम्परेचर पे हमने सेट किया होगा, और इसका जो टेम्परेचर सेट करने का दोनों डिजिटल नहीं है, एनालॉग है। और इसके अंदर कोई भी चैनल सिस्टम नहीं दिया हुआ है, क्योंकि जो अभी हमारे लेटेस्ट आ गए 2008 और जो भी लेटेस्ट हमारे अभी भी जितने भी एसएमडी है वो सब डिजिटल है। तो ये हमारा डिजिटल नहीं है, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर डिस्प्ले ही डिजिटल दी हुई है। तो ये देखिए जैसे मैं स्टैंड को रख रहा हूँ तो ये वापस से ऑटो कट होना शुरू हो रहा है, देखिए। तो ये देखिए हमारा टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट कम हो रहा है, और ये देखिए हमारा एसएमडी बंद हो गया। वापस से उठा रहा हूँ तो ये देखिए वापस से वर्क होना शुरू हो जा रहा है। तो ये ऑटो कट सिस्टम से क्या है, आपका जो प्रोडक्ट है वो ख़राब होने के चांसेस सबसे ज़्यादा कम रहते हैं, प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो ये जो हमारा एसएमडी है वो आप देख पा रहे होगे क्लियरली कि यहाँ से कोई भी आगे से उसका जो हैंडल का नोब है वहाँ से कोई भी राउंड होकर एयर नहीं निकलती है, और ये शूटर का काम करता है। तो अभी दो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एसएमडी है, जो कि 857DW+, जिसका आपने वीडियो देखा, और दूसरा 2008, जो कि इसका नेक्स्ट वीडियो आने ही वाला है अनबॉक्सिंग का, और फिर बाद में हम दोनों का फुल रिव्यू लेकर आएंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और कौन से टूल या टॉपिक पे वीडियो चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।